रही हो? मेरा एक काम है, छोटा सा, आती हूँ। तो मैं आता हूँ ना आपके साथ। नहीं बंटी, मैं तुरंत जाके आ जाऊंगी। दीदी अरे ऐसी जगह पे कैसे जाओगी तुम? मैं आता रुको हूँ यहाँ आपके। बंटी, रुको, आती हूँ। दीदी हो गया काम? हाँ, हो गया। चल। अरे पर क्या क्या काम था? हर बात तुम्हें बतानी चाहिएगा बंटी। अरे पर चलो जल्दी, और बार बार वही सवाल मत पूछना। चल। ऐसी कौन सी बात है जो दीदी को मुझसे छुपानी पड़ रही है? बंटी चलो। हाँ। Tejas, I need your help. अद्वैत, क्या हुआ? अपना सिंहागढ़ रोड का जो प्रोजेक्ट है, मुझे उसकी थोड़ी इन डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्यों मतलब एक बार बजट, ड्राइंग्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एक बार देख के समझ लेता हूँ। मतलब मुझे सारी बातें क्लियर हो जाएगी ना। क्यों क्लियर करनी है? क्यों मतलब मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पर। मजाक कर रहे हो क्या? जिस प्रोजेक्ट पे मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें तुम और अलग क्या करने वाले हो? तेजस, पर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? रेणुका, वो स्काई गार्डन की फाइल लेके आओ। रेणुका! तेजस, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सुमन दीदी, क्या हुआ? क्या बना रही हो? अद्वैत साहब के लिए चाय बना रही हूँ। अद्वैत साहब कब आए? अभी आए हैं। अरे, मुझे कैसे नहीं पता? बाद में बात करती हूँ, जल्दी चाय बनाती हूँ। वो बहुत गुस्से में है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, घर आए तब गुस्से में थे और कहा मुझे चाय चाहिए। अच्छा ठीक है, आप चाय बना लीजिए, मैं उनके लिए पानी ले जाती हूँ।
साहब क्या हुआ? नेत्रा, यू स्टे आउट ऑफ दिस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब तुम्हें क्या करना है? तुम अब यहाँ से जाओ, जस्ट लीव मी अलोन। बॉडीगार्ड, आई एम रियली सॉरी। मैंने ऐसे तुम पर गुस्सा किया। साहब अब सॉरी मत बोलिए। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? और इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? साहब बताइए ना, क्या हुआ है? बोल के मन हल्का कर लीजिए, परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। बॉडीगार्ड, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ? आपके लोगों के लिए ना। आपने पिछली बार कहा था परदेश में सब कुछ था, सिर्फ आपके लोग नहीं थे। पर यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जिन लोगों के लिए मैं वापस आया हूँ वो लोग मेरे से बहुत दूर चले गए हैं, और उनके और मेरे बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि वो कैसे कम करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या है? मुझे मेरे लोगों से, इन सब रिश्तों से सच में बहुत लगाव है, पर somehow ये रिश्ते इतने वीक हो चुके हैं, और ये सब क्यों हुआ है यही पता नहीं चल रहा है मुझे। आदि, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। क्यों कह रहे हो ऐसा? क्या हुआ है? नहीं, और तुम्हें सच में इतनी तकलीफ हो रही है तो मुझसे बात करनी चाहिए थे ना। माँ, मैंने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तब से तेजस मेरे साथ अच्छे से बात ही नहीं कर रहा। मैं खुद उससे बात करने जाता हूँ पर मुझे टालकर वो वहां से निकल जाता है। एंड आई जेन्युइनली फील पापा ने जो विल बनाया है उसी वजह से तेजस अपसेट है। तुम्हारे साथ कोई बात की है उसने? अरे बात करने की क्या जरूरत है, मुझे दिखता है वो, और मुझे नहीं लगता कि इन सब में तेजस की कोई गलती है। बेसिकली पापा को ऐसी विल बनानी ही नहीं चाहिए थी। आदि, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन सब में मेरी क्या गलती है। तेजस मुझ पर क्यों गुस्सा है? तुम खुद को परेशान मत करो। मैं कैसे परेशान ना रहूं? मैंने अब तक कभी भी तेजस को सौतेले भाई जैसे माना ही नहीं। मैं उसे अपने सगे भाई जैसे प्यार करता हूँ, जैसे कि आप मुझे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती हो। तुम्हें पता है ना, तेजस गुस्सेल है। मैं बात करती हूँ उससे, पर सच में शेखर ने भी ऐसा करने से पहले उसके साथ बात करनी चाहिए थी ना। आई कंप्लीटली अग्री, पर इन सब में तेजस मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा है? हाँ, तुम सच में परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। तुम ऐसे परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ ना उनसे। नेत्रा, नेत्रा क्या हो रहा है तुम्हें? क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? बोलो ना। तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है क्या? फिर पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? मैं नीचे जाती हूँ। नेत्रा, अच्छा हुआ मिल गई। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी।
कल सुबह ना हमें मार्केट जाना है सब्जियां लाने के लिए। तुम आओगी ना मेरे साथ? कौन होगा वो बच्चा? शेखर साहब से पूछना होगा। नेत्रा, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप क्या कह रही थी? लो, मतलब मुझे दोबारा सब कुछ कहना पड़ेगा। कुछ नहीं, अरे कल सुबह मार्केट जाना है सब्जियां लाने के लिए। तुम आओगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ, जैसा आपको ठीक लगे चाची। अभी खाने के लिए क्या बनाना है? चाची मैं आई। हाँ। अरे ये ऐसा क्यों करती है बीच बीच में? शेखर साहब से अभी के अभी बात करनी होगी। कुछ भी हो, लेकिन उस छोटे से बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या है? इतनी रात को दरवाजा क्यों नॉक कर रही हो तुम? मैडम वो क्या? शेखर साहब के पास मुझे एक जरूरी काम है। क्या काम था? शेखर साहब से थोड़ा जरूरी बात करनी थी। पैसे चाहिए क्या? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए तो मैं ही दे देती हूँ तुझे। हाँ? नहीं, फिर? वो दादाजी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, इसीलिए उस बारे में। अरे वो किसी से भी कह सकती हो ना तुम। आप एक बार शेखर साहब को बताएंगे क्या? मुझे उनसे थोड़ी बात। पिछले कई सालों से बाबा की मेडिसिन मैं देखती हूँ। उनका कोई संबंध नहीं है उससे। आप एक बार बताएंगे क्या उन्हें कि मुझे उनसे थोड़ी। तुम्हें एक बार कहने से समझ में नहीं आता? ऑफिस से आए हैं, वो आराम कर रहे हो, क्यों उन्हें जब चाहे परेशान करती रहते हो तुम? और देर रात फोन भी मत किया करो तुम। देखो नेत्रा, हम तुमसे प्यार से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हल्के में लो। सोच लो थोड़ा और खुद की हैसियत के हिसाब से रहो। छोटा बच्चा कौन है इसका पता लगाना ही होगा, लेकिन शेखर साहब से बात कैसे करूं? रूपाली मैडम कभी ऐसे गुस्सा नहीं करती, फिर आज उन्होंने मुझ पे इतना गुस्सा क्यों किया? कुछ भी हो जाए, कल सुबह सुबह शेखर साहब से बात करनी होगी। देवी माँ, उस छोटे बच्चे की रक्षा करना। केतकी चाची, वो अभी तक उठी नहीं होगी। और रूपाली मैडम, वो वॉक पे गई होंगी ना? हाँ, थोड़ी देर पहले गई है। अच्छा ठीक है, मैं शेखर साहब के लिए चाय बनाती हूँ और अद्वैत साहब के लिए ब्लैक कॉफी भी बनाती हूँ। बड़े साहब और अद्वैत साहब सुबह 6 बजे काम पर निकल गए। निकल गए? इतनी जल्दी? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उनको बाद में साइट के काम पे जाना था ना, इसीलिए जल्दी गए। गुड मॉर्निंग। तो अद्वैत, कैसी लगी साइट? पापा, मुझे लगता है कि ये सिंहगढ़ रोड की जो साइट है वो हमारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि ऐसे एरिया में टाउनशिप डेवलप करना सच में बहुत चैलेंजिंग है।
और इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट सच में हमारी कंपनी के लिए प्रेस्टिजियस साबित होगा। करेक्ट, मुझे भी यही लगता है। और ऐसा भी लगता है कि हमें अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी होगी। एग्जैक्टली इसलिए मैंने बात की तेजस से, लेकिन क्या कहा उसने? उसने मुझे कोई खास जवाब नहीं दिया। क्यों? आई डोंट नो, मे बी बिजी होगा काम में। और इसीलिए मैंने कार्यकर से बात करके एक जनरल मीटिंग अरेंज की है। आई होप उस मीटिंग में मुझे सारे डिटेल्स मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के। अद्वैत, इससे आगे तेजस ने तुम्हें ढंग से अगर कुछ नहीं बताया तो उसे इग्नोर करना। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे पूछो, कार्यकर से पूछो। पर तेजस ऐसा क्यों करेगा पापा? वो आजकल बड़ा मूडी हो गया है। एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इस प्रोजेक्ट के डिजाइन पे बैठते हैं। हाँ, मैंने कुछ फाइल वर्कआउट करके रखी है। एक बार आप देख लेते तो फिर। क्या कह रहे थे तुम? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने कुछ फाइल वर्कआउट करके रखी है। हाँ। एक बार आपने देख लिया होता तो आप फोन पर बात कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो शेखर साहब, आप किसी काम में है क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे एक संकेत मिला है। हाँ, बोलिए जायसवाल जी। एक मिनट, आप किस टेंडर की बात कर रहे थे? साहब मैं बोल रही हूँ नेत्रा। हाँ, समझ आ गया मुझे। प्लीज होल्ड कीजिए जरा। अद्वैत, मैं आता हूँ। साहब मैं बोल रही हूँ नेत्रा। नेत्रा मैं जानता हूँ, लेकिन अद्वैत सामने था इसीलिए बात नहीं कर पाया। हाँ, तुम क्या बोल रही थी? कैसा संकेत मिला तुम्हें? साहब मुझे बताइए, आपके परिवार में कोई एक छोटा बच्चा है क्या? 5 से 7 साल के बीच का? नहीं, क्यों? मुझे एक संकेत मिला था जिसमें मुझे दिखा कि एक छोटे से बच्चे की जान को खतरा है। पर कौन छोटा बच्चा? मुझे नहीं पता कौन छोटा बच्चा था वो, लेकिन उसकी जान को खतरा है। कोई तो उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करने वाला है। हमारी फैमिली में तो कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी किसी का छोटा बच्चा नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। नहीं साहब, कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, मुझ पर विश्वास कीजिए। नेत्रा, तुम डरो मत। और सबसे जरूरी बात यह कि मुझे तुम पर भरोसा है। अरे पर तुम्हें सच बता रहा हूँ कि हमारे पहचान में आसपास किसी का भी छोटा बच्चा नहीं है। पर ऐसे कैसे होगा? मैं जिन लोगों के संपर्क में होती हूँ उन्हीं के बारे में मुझे संकेत मिलते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? उस बच्चे की जान को खतरा है। मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारी पहचान में कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो साहब आप कीजिए कुछ, मुझे सच्ची कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस बच्चे की कोई जान लेने वाला है, और मुझे जिसके हाथ दिखाई दिए ना वो। पापा हो गया कॉल? हेलो जायसवाल जी, मैं सब पेपर वर्क कंप्लीट करके वापस आपको फोन करता हूँ। बाद में बात करेंगे हम लोग। हाँ, करता हूँ फोन। हेलो साहब। हाँ पापा ठीक है ना सब कुछ? एब्सोल्युटली फाइन। नहीं, आपका चेहरा उतरा हुआ है इसलिए पूछा। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने ड्राइंग्स निकाल के रखे हैं, आप आ रहे हैं ना देखने के लिए? हाँ, आता हूँ। ये ऑनलाइन मंगा सकते हैं दवा तुम्हारी? नहीं मतलब ऑनलाइन मंगाने से सस्ता पड़ता है क्या? दवाइयाँ? उसी वजह से तो तुम जिंदा हो। शराब तुम्हारी देखो जरा। क्या किया तुमने? क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? हाँ, अभी के अभी ये सब कुछ उठाओ और अंदर जाके रख दो। देखो मत मेरी तरफ, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली तुमसे। ये सब उठा लो और किचन में जाके रख दो तुम। घर की चाबियां हाथों में आ गई इसलिए मालकिन समझने लगी खुद को। उठाओ। देखो तुम्हारे जैसे मैं क्या बिल्कुल हुआ भी। चाची, थैली फट गई? समझ ही नहीं आता इसे कौन सी थैली में कौन सा सामान है, बस गड़बड़ी है सब। चाची जरा पकड़ेंगी?
दिखाओ जरा। नहीं मतलब एक्सपायरी देख कर लेती हो ना? कैसा है ना, मतलब तुम्हारी शराब जितनी पुरानी उतनी अच्छी कहते हैं, पर खाने का वैसा नहीं होता। एक्सपायरी डेट चली जाए तो तकलीफ हो सकती है, इसलिए पूछा। नेत्रा, चलो अंदर। बातें करनी होगी ना तुम दोनों को, पर क्या है ना केतकी, तुम लोगों की बातों में ना काम रह जाते हैं। नेत्रा, तुम अद्वैत के कमरे में जाओ, उसके धोए हुए कपड़े प्रेस करने रह गए हैं, ऐसा कह रहा था वो, जरा देखो। हाँ। एक मिनट नेत्रा, ये तुम्हारा काम है क्या? सुमन और सदा देख लेंगे वो सब। तुम्हें कोई दिक्कत है ये काम करने में? नहीं, तुम्हारी वकालत की जा रही है इसलिए पूछ रही। तुम ये काम सदा और सुमन को बोलो ना। तुम सदा और सुमन को तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं लेती? ये देखो। केतकी चाची, मैं ठीक कर देती हूँ अद्वैत साहब का कमरा। मैं ये इतना रख के आती हूँ हाँ किचन में। इन दोनों को इनकी औकात दिखानी ही होगी। क्या हुआ है बाबा? मुझे देखकर डर क्यों जाते हैं आप? हाँ? मेरा चेहरा दिखता है तो पसीना क्यों आता है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको? नहीं मतलब मुझसे डर रहे हैं या माँ जी की याद आ रही है? माँ जी नासिक गई है डॉक्टर से मिलने के लिए। नेचुरोपैथी से आप ठीक हो सकते हैं क्या, ये पूछने के लिए। क्या लगता है आपको? हाँ? ठीक हो जाएंगे? मैं आपको ठीक नहीं होने दूंगी। ऐसे ही पड़े रहना है आपको जिंदगी भर। नेत्रा ख्याल रख रही है, तब से ज्यादा हिलडुल पा रहे हैं आप तो। लेकिन मैं आपको ठीक नहीं होने दूंगी। नेत्रा कह रही थी कि दवाइयां खत्म हो चुकी हैं आपकी। मैं वो मंगाऊंगी, वो दवाइयां लीजिए और पड़े रहिए मुर्दे की तरह। जिंदा है फिर भी मेरे बारे में जो कुछ पता है उसमें से एक लफ्ज भी जुबान पर आया ना तो समझ लीजिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखिएगा। शेखर साहब से फिर से बात करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए उस छोटे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इसी बच्चे का संकेत मिला था। देवी माँ, आखिर क्या है आपके मन में? ये फोटो असल में है किसकी?
ही इज क्यूट राइट? अच्छा खींचा है ना फोटो? साहब ये किसका फोटो है? तुमने पहचाना नहीं? नहीं पहचाना साहब, किसका फोटो है? आओ इधर। अब अच्छे से देखो और मुझे बताओ, ये तन्मय, तेजस है या मैं हूं? मतलब ये भूतकाल का संकेत था। नहीं पहचान पा रही हूँ साहब मैं अच्छा वो। ओके ओके, मैं बताता हूँ। ये फोटो जो आदि, माँ, अरे मैं पूछने आई थी कि तुम बिजी हो क्या? बिजी? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं जस्ट आया हूँ। कहिए ना, क्या बात है? नहीं नहीं, अरे मुझे बाहर जाना था, एक अर्जेंट काम था अच्छा, और ड्राइवर भी नहीं है तो सोचा शायद तुम आओगे इसलिए पूछने आई। वैसे भी आजकल तुम्हारे पास माँ के लिए समय नहीं होता ना, इसलिए पूछा। अब आप ऐसे शिकायत करोगी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, सच में किसी काम में हो क्या तुम? फ्री हूँ मैं, चलता हूँ। तो खाना खा लो फिर चलते हैं हम। अरे आपको अर्जेंट जाना होगा ना, तो मैं आके खा लूंगा। अरे लेकिन ऑफिस से अभी आए हो, खा लो फिर माँ चलते लेकिन हैं। भूख नहीं है मुझे अभी, मैं आने के बाद खा लूंगा। अभी आया। मैं भी आऊँ आपके साथ, चलेगा? किस लिए? हम दोनों जाकर आते हैं, तुम रुको यहीं पर। अरे केतकी की कुकिंग पर भरोसा नहीं मुझे, तुम मदद करो उसे, हम आ जाएंगे तब तक। वैसे खाना बनाने का काम हो गया है और मेरा भी कोई खास काम बाकी नहीं है। आऊँ मैं? क्या प्रॉब्लम है? माँ, उसे लगता होगा कि मैं खुद का ख्याल नहीं रखूंगा, है ना? रुको यही, हम तुरंत होकर आते। बाय बॉडीगार्ड। कौन होगा ये बच्चा? तन्मय, तेजस साहब या अद्वैत साहब? शेखर साहब से पूछना पड़ेगा। आता हूँ। नेत्रा, क्या बात है, क्या हुआ? साहब मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अरे मैं तैयार होके नीचे आ रहा हूँ, तब बात करते हैं ना। साहब अद्वैत साहब के कमरे में। हाँ वो अभी मेरे साथ ही आया है, क्या हुआ? नहीं, अद्वैत साहब बाहर गए हैं। अभी? तो तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? रुको, उसे मैं कॉल करता हूँ। साहब रूपाली मैडम उन्हें साथ ले गई है। रूपाली है ना उसके साथ, फिर फिक्र की कोई बात नहीं है। अरे रूपाली उसकी माँ ही है, लेकिन मैं या रूपाली जब नहीं होंगे तब तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा। तुम्हें परछाई की तरह उसके साथ ही रहना होगा, समझ गए ना तुम? हाँ जी साहब, याद है मुझे। नेत्रा, अद्वैत के साथ है ना रूपाली, फिर चिंता किस बात की? तुम घबराओ मत। हाँ साहब, मुझे आपसे किसी और चीज के बारे में बात करनी है। हाँ बोलना। मैं आपको बताया था ना कि मुझे संकेत मिला था हाँ कि एक छोटे बच्चे की जान को खतरा है और एक औरत उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी जान पहचान में कोई छोटा लड़का नहीं है। साहब वो बच्चा इसी घर का है। कैसे मुमकिन है ये? देखो नेत्रा, तुम इस घर पर तकरीबन 1 महीने से रह रही हो। तुम्हें इस घर में कोई छोटा लड़का दिखा है क्या? मुझे बताइए, ये फोटो किसका है? ये अद्वैत के बचपन की फोटो है।
इसका मतलब ममता मासी के बारे में जैसे मुझे भूतकाल का संकेत मिला था, वैसे ही अद्वैत साहब के बारे में मुझे देवी माँ ने भूतकाल का संकेत दिया है। मतलब अद्वैत साहब की जान को बचपन से ही खतरा है, और वो भी किसी औरत से। एक ऐसी औरत जो हमेशा उनके पास रहती थी, और शायद आज भी है। इसका मतलब अद्वैत साहब की जान को उस औरत से आज भी खतरा हो सकता है। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है? नहीं साहब, ये गलत फहमी नहीं है। मुझे जो संकेत में दिखाई दिया वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देवी माँ मुझे कभी गलत संकेत नहीं देगी। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि देवी माँ ने दिए हुए सारे संकेत झूठ होने चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो शायद आज मैं अपने ही लोगों के साथ अपने ही गांव में रह रही होती, लेकिन साहब ऐसा नहीं है। आज तक मुझे दिखाई देने वाला हर एक संकेत सच हुआ है। देवी माँ ने मुझे ये वरदान दिया है जिस वजह से मैं लोगों की मदद कर सकूं, और इसलिए मैं पूरे दावे के साथ आपको कह रही हूँ कि अद्वैत साहब की जान को किसी औरत से खतरा है। हाँ, बचपन से। तुम्हारी फिक्र मैं समझता हूँ नेत्रा। अद्वैत की जान पे ना बन आए ये तुम्हारी इच्छा भी मैं समझ पा रहा हूँ। अब तुमने जो कहा ना उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं है नेत्रा। नहीं मतलब तुम्हारी बातों पर यकीन है मुझे, तुम्हें जो वरदान मिला है उस पर भी यकीन है मुझे, लेकिन अभी का तुम्हारा अंदाजा, जो अंदाजा है ना वो, उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं हो रहा। साहब अंदाजा नहीं है ये। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अद्वैत की जान को बचपन से ही खतरा है, मतलब अपने ही लोगों से खतरा है, लेकिन बचपन से उसके साथ दो ही औरतें थीं। उसकी पहली माँ ममता और दूसरी माँ रूपाली। ममता तो ये दुनिया छोड़कर चली गई, अब बची रूपाली। तुम्हें रूपाली पर शक है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे रूपाली ने इस घर के लिए, अपने परिवार के लिए, इन रिश्तों के लिए और खास तौर पर अद्वैत के लिए जो कुछ भी किया है ना, ऐसा शक करके सब मिट्टी में मिल जाएगा। रूपाली माँ है अद्वैत की, और एक माँ से उसके बेटे को खतरा कैसे हो सकता है? अरे जो मैंने, यहाँ तक कि ममता ने जो उसके लिए नहीं किया उतना किया अद्वैत के लिए रूपाली ने। वो वहां दूर लंदन में था, वहां जब वो बीमार होता था ना तो यहाँ रूपाली रात रात भर जागती थी, सोती नहीं थी। एक दिन उससे बात नहीं होती तो उसकी जान अटक जाती थी। ये सब ऐसे होते हुए रूपाली पर शक करना गलत है नेत्रा। रूपाली के बारे में तुम्हारे मन में जो गलतफहमी है ना, वो पहले मन से निकाल दो। रूपाली नहीं। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शांत हो जाओ, रिलैक्स। रूपाली नहीं। रूपाली नहीं, रूपाली। मतलब अद्वैत साहब की जान को बचपन से ही खतरा है, और वो भी किसी औरत से। एक ऐसी औरत जो हमेशा उनके पास रहती थी, और शायद आज भी है। रूपाली नहीं, रूपाली नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ माई मॉम इज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। मेरा बेटा है ही इतना अच्छा, तो उसकी माँ बेस्ट होंगी ना।
पर माँ, मुझे आज तुम्हें सच में थैंक यू कहना है, क्यों? क्योंकि आज इतने दिनों बाद हमारे बीच इतनी अच्छी बातचीत हुई। शेखर, आज लगता है माँ बेटे के बातचीत में भूख नहीं लगी है। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। पापा, हम दोनों ने बाहर इतना खाना खा लिया कि अब मुझे भूख नहीं है। मैं जाता हूँ और फ्रेश होता हूँ। बाय। मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन मैं आपको खाना परोस दूंगी। पहले बाबूजी को कुछ चाहिए नहीं, देख लेती हूँ, आती हूँ। भविष्य में होने वाली घटनाओं के जो संकेत मिले हैं, उसमें रूपाली मैडम के ही हाथ दिखे थे। लेकिन फिर भूतकाल में जो भी चीजें हुई हैं, उनका सच क्या होगा? ममता मौसी को छत से धक्का देने वाली औरत और बचपन में अद्वैत साहब का गला दबाने वाली औरत भी रूपाली मैडम ही हो सकती है क्या? बॉडीगार्ड, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी बॉडीगार्ड। मैं बस मजाक कर रहा था। साहब, ऐसा मजाक कौन करता है? आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बॉडीगार्ड को भी इतना डर लगता है। मुझे बताओ, तुम्हें वर्टिगो है क्या? मतलब तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है क्या? हाँ, थोड़ा सा। तभी। नहीं, क्या है, जनरली ज्यादातर लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। आपकी सगी माँ को भी डर लगता था क्या ऊंचाई से? सगी माँ वगैरह कुछ नहीं। मेरी सिर्फ एक ही माँ है, उसका नाम है रूपाली, जो अब नीचे घर में है। सॉरी साहब, सच में सॉरी। आपको अच्छा नहीं लगा ना? सॉरी। पर साहब, एक बात बताऊं आपको? किसी को लेकर मन में इतना गुस्सा रखा ना, तो उसकी तकलीफ हमें ही होती है। मेरे मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है। तो फिर क्यों इतना चिढ़ते हैं आप उनसे? क्योंकि मेरे बारे में बिना सोचे उन्होंने आत्महत्या की, इसलिए। ऐसा आपको लगता है? आपने कभी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था? नहीं, क्योंकि जिस इंसान का मेरे जीवन में अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। साहब, कोई बात सिर्फ सुनकर वही सच है ऐसा मान के चलने में क्या मतलब है? सामने वाले इंसान को एक बार नहीं समझना समझने है में... मुझे किसी को। समझी तुम? साहब, आप ही सोचिए, अपना इतना अच्छा परिवार छोड़कर, एक छोटे से बच्चे को छोड़कर एक औरत क्यों जान देगी? जब चरित्र पर दाग लगता है ना, तब बेशर्म होकर जीना पड़ता है या शर्म से मरना पड़ता है। साहब, आप... नेत्रा, स्टॉप इट। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, और प्लीज आज के बाद इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। साहब, अद्वैत साहब,
हेलो बाबा, क्या हुआ इतनी रात को कॉल किया आपने? बेटी देखो, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सुबह देवी माँ के मंदिर में कीर्तन था, तुम्हारे गाने की बहुत याद आई। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। नेत्रा बेटी, तुम रो रही हो, क्या हुआ बेटी? बताओ मुझे, क्या हुआ? बाबा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जिस सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ वो जवाब ही नहीं मिल रहे। सब कुछ स्पष्ट होता है बेटा। देवी माँ की हर एक कृति के पीछे कुछ तो प्रयोजन होता ही है। अब प्रश्न है तो उत्तर भी होगा ही। विचलित ना होकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढो बेटा, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पर अब शांति से तुम सो जाओ। हाँ बाबा।